नंबर 11 जहाँ पे मैं नए डेटा के साथ आ चुका हूँ। जी हाँ, नए डेटा में मैं आपको पावर क्वेरी की कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे पावर क्वेरी के अंदर ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि डेटा आपको क्लीन एंड नीट नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? एक एग्जांपल के लिए डेटा यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये बेसिकली व्हीकल के अलग अलग प्रोडक्ट है, उसका सेल्स डेटा है। तो यहाँ पे एक बार डेटा को पूरा जान लेते हैं। पहले कॉलम से ऑर्डर नंबर है, क्वांटिटी ऑर्डर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्राइस ईच दिखाई दे रहा है, कितनी टोटल क्वांटिटी ऑर्डर है और एक एक क्वांटिटी का क्या प्राइस है। ऑर्डर लाइन नंबर है, ये एक पर्टिकुलर लाइन के मल्टीपल ऑर्डर है, इसलिए ऑर्डर लाइन नंबर उनके यहाँ से यहाँ पे दिए गए इसमें। उसके बाद ऑर्डर डेट है। यहाँ पे डेटा पे अगर थोड़ा सा वाइजली ध्यान दोगे, मतलब पता चले जाएगा आपको कि भाई यार डेटा में कुछ तो प्रॉब्लम है। जैसे कि ये डेट में टाइम भी आ रहा है और इस डेट में सेपरेटर भी प्रॉपर नहीं है, कहीं पे स्लैश है, कहीं पे हाइपर नहीं दिखाई दे रहे ना, मतलब दो स्लैश दिखाई दे रहा है, 2/24 ऐसा आ रहा है और यहाँ पे हाइपन भी दिख रहा है। साथ में यहाँ पे ब्लैंक रो दिख रहा है, यहाँ पे भी और ब्लैंक है और बहुत सारे ब्लैंक रोज भी हो सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास स्टेटस है कि भाई वो शिप हुआ है नहीं हुआ है, कौन कौन से स्टेटस है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको दिख रहा है ब्लैंक से, मतलब वो ब्लैंक रो आ गए इसकी वजह से। सो उसके बाद क्वार्टर आईडी है, मंथ आईडी है, क्वार्टर नंबर है कि कौन से क्वार्टर का ये ऑर्डर है, मंथ कौन से मंथ का ये ऑर्डर है। तो डेट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए डेट का फॉर्मेट भी मंथ ईयर और मंथ डेट और ईयर इस तरह से आ रहा है, MMDDYY फॉर्मेट है। ये देखिए ना, मंथ का नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये 5 है, ये 7 है। इसका मतलब ये स्टार्टिंग वाला जो नंबर है हमारा मंथ है। ये वैसे भी पता चल रहा है आपको, इससे भी आइडिया लगा सकते हैं आप, क्योंकि 24 तो मंथ हो ही नहीं सकता। तो 2 ये मंथ है, देन 24 डेट है, तो MMDDYY फॉर्मेट डेट में है, उसके साथ भी हमें डील करनी है। साथ में आगे हमारे पास प्रोडक्ट लाइन है, देन प्रोडक्ट कोड है, कस्टमर का नाम है, एड्रेस लाइन है। देन एड्रेस लाइन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज है, लाइक स्टेट पिन कोड्स एंड ऑल। उसकी ज़रूरत है नहीं हमारे एनालिसिस के लिए, तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे। आगे कॉन्टैक्ट पर्सन नेम है, जिन कंपनीज के ऑर्डर्स है, ये कंपनी के ऑर्डर्स आते हैं तो उनके पर्सन का लास्ट नेम पहले दिया है, बाद में फर्स्ट नेम दिया है, इसके साथ भी हमें काम करना है। तो डेटा में हमारे पास जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है उसे समझना है। तो चलिए इस डेटा को लेके हम चले जाते हैं पावर बीआई के अंदर। करना क्या है आपको पता है, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल फाइल में डेटा है, तो मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करके इस फाइल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, व्हीकल प्रोडक्ट सेल्स डेटा। ये प्रैक्टिस फाइल के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये फाइल आपको। तो यहाँ पे व्हीकल प्रोडक्ट सेल्स डेटा जैसे आप सिलेक्ट करोगे, इसके पहले हमने जितनी भी फाइल यूज़ की 1 to 10 लेक्चर्स में यूज़ किया, अभी 11 में मैं ये फाइल स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि ये सेल्स डेटा 1, राइट, व्हीकल प्रोडक्ट सेल्स डेटा। अब ये शीट को सिलेक्ट करो, आपको डायरेक्टली लोड तो नहीं करना है, आपको पता है हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म डेटा। सो मैंने ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक किया तो हम पावर क्वेरी में आ चुके हैं। सबसे पहले तो मेरे पास भाई यार ब्लैंक रोज है, इसको मुझे रिमूव करना है, वो बाद में भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यार ये डेट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, डेट फिक्स कर देना है। चलो डेट में क्या आ रहा है, देखिए डेट में डेट आ रहा है और टाइम आ रहा है, तो टाइम और डेट को सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे हम, इन्हें सेपरेट करने के लिए सिंपल है, आप अब नोटिस करोगे जहाँ पे भी वो डेट प्रॉपरली डिटेक्ट लग रहा है, ऐसे जैसे आपको लग रहा नहीं है तो राइट साइड में आ रहा है, ये नंबर डिटेक्ट हो रहा है ना, और ये टेक्स्ट डिटेक्ट हो रहा है। इसका डेटा टाइप देखिए टेक्स्ट और नंबर आ रहा है अभी फिलहाल, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसको डेट में नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि पहले तो हमें टाइम सेपरेट करना है। आप यहाँ से डेट करोगे तो क्या होगा, देखिए पहले तो आपको एरर मिल जाएगा एंड यू आर फेसिंग दिस कि भैया एरर आ रहा है। चलो ठीक है, मैं इस स्टेप को अंडू कर देता हूँ। मैंने यहाँ से डेट एंड टाइम चेंज किया था, यहाँ से जाकर आप चेंज कर सकते हैं, बट वहाँ पे नहीं करना है फिलहाल। तो आप देखिए क्या करना है, फिलहाल मुझे टाइम को सेपरेट करना है। ओके, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, होम टैब में स्प्लिट कॉलम, स्टेप्स देख लीजिए, वेरी सिंपल। होम टैब में स्प्लिट कॉलम में जाना है और स्प्लिट कॉलम के अंदर बाय डिलिमीटर ऑप्शन देखिए, होम टैब स्प्लिट कॉलम बाय डिलिमीटर, एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा, जिसमें बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्ट कर लेगा कि भाई इसमें स्पेस है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाता है कई सारी बार। तो स्पेस को स्पेस से मुझे क्या करना है, 2 कॉलम सेपरेट होने चाहिए, तो स्पेस और ईच ऑकरेंस ऑफ द डिलिमीटर, हालांकि मेरे इसमें एक ही स्पेस है, अगर मल्टीपल स्पेस हो तो सारे स्पेस जहाँ जहाँ स्पेस है उन सभी से अलग अलग कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे। ईच ऑकरेंस का मतलब, लेफ्ट मोस्ट डिलिमीटर का मतलब होता है यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो स्पेस है उसी से ही वो सेपरेट करेगा, अगर मल्टीपल स्पेस है तो पहला लेफ्ट मोस्ट साइड का या राइट मोस्ट साइड का स्पेस है उसी से वो कॉलम को सेपरेट कर लेगा। और सारे स्पेस से करना है तो आप कर सकते हैं, जैसे आपके एग्जांपल ले लो, फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम है, तो आपको फर्स्ट नेम अलग चाहिए, मिडिल नेम अलग चाहिए और लास्ट नेम अलग चाहिए, तो उनके दोनों के बीच में स्पेस है, तो ईच ऑकरेंस में सारे स्पेस से तीनों कॉलम सेपरेट हो जाएंगे, तीनों
फर्स्ट नेम अलग ने कॉलम में आएगा, मिडिल नेम अलग में आएगा और लास्ट नेम अलग कॉलम में आएगा। सो ईच अकरेंस फिलहाल तो ये रहने देते हैं डिफॉल्ट, वैसे भी हमारे केस में एक ही स्पेस है। तो देखते हैं होता क्या है। हमारा जो डेट है और वो टाइम है दोनों सेपरेट हो गए, राइट। तो टाइम सेपरेट होना जरूरी है और अब टाइम आया है कि इस टाइम की हमें जरूरत नहीं है। आई मीन टू से ये 0 टाइम है तो इसको रिमूव करने का टाइम आया है। तो राइट क्लिक करो और रिमूव करो इस ऑर्डर डेट 2 को। ओके, अब ऑर्डर डेट 1 में आ जाओ और यहाँ पे ABC जो दिखाई दे रहा है ना, ABC, इस पे क्लिक कीजिए। अब फॉर्मेट चेंज करना है। अब ABC में जाकर आप डेट मत अप्लाई कीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ से डेट करना, ये सही नहीं है, करना चाहेंगे यहाँ से, बट ये सही नहीं है, एरर आ जाएगा। इसे अंडू कर दो। ये स्टेप्स यहाँ से अंडू होता है राइट साइड से। पावर क्वेरी जरा अच्छे से समझ लो। पावर क्वेरी में राइट साइड में आपको क्वेरी सेटिंग्स आती है, लेफ्ट साइड में आपकी लिस्ट ऑफ क्वेरीज आती है और बीच में आपका वर्किंग जोन आता है जहाँ पे आपका डेटा दिखाई देता है। डेटा भी पूरा नहीं दिखाई देता है, पहले 1000 रोज ही दिखाई देते हैं। ये देखिए यहाँ पे, राइट, 999+। तो यहाँ पे फिलहाल हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर। मैंने इसको यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद मैं डेट नहीं करूँगा, मैं यूजिंग लोकल पे जाऊँगा। ये देखिए यूजिंग लोकल ऑप्शन, ओके, उसी में ही आपको मिल जाएगा जहाँ पे डेट फॉर्मेट चेंज करने के लिए जाते हैं। जब आप क्लिक करोगे ये डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें टेक्स्ट की जगह आपको डेट सेलेक्ट करना है। आपको डेट के साथ जाना है तो डेट सेलेक्ट करना है और ये डेट इंग्लिश इंडिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इंग्लिश इंडिया की जगह आप यहाँ पे इंग्लिश US सेलेक्ट कर लो, यूनाइटेड स्टेट। सो इंग्लिश US में सेलेक्ट करो बिकॉज ये करंटली वही फॉर्मेट में है और यहाँ पे हमने इंग्लिश US ले लिया है। डेट ये दोनों चेंजेस किए। जैसे मैं ओके करूँगा, आई एम गेटिंग माई डेट इन अ प्रॉपर वे। पहले आ रहा है डेट, फिर आ रहा है मंथ, फिर आ रहा है ईयर। डेट मंथ ईयर, डेट मंथ ईयर, वाओ, राइट। सो दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, राइट। तो ये डेट कैसे करना है, स्टेप्स यहाँ पे राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं क्या क्या हमने किए थे। ओके, स्प्लिट कॉलम वगैरह। अब नेक्स्ट स्टेप है कि भाई ब्लैंक रोज नहीं रही चाहिए, तो ये होम टैब उसी के लिए है। होम टैब में जाइए। होम टैब में यहाँ पे देखिए माउस पॉइंटर मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया ताकि ध्यान जाए आपका। रिमूव कॉलम्स में जाइए और यहाँ पे ये ऑप्शन है रिमूव कॉलम्स, राइट। ओह सॉरी, रिमूव रोज करना है, कॉलम नहीं, रिमूव रोज, आई एम सॉरी। सो रिमूव ब्लैंक रोज यहाँ पे जाना है, आई मीन टू से। तो यहाँ पे रिमूव रोज ऑप्शन आ रहा है, रिमूव ब्लैंक रोज ऑप्शन। ओके, सो मैं क्लिक कर रहा हूँ रिमूव ब्लैंक रोज नॉट कॉलम। कॉलम रिमूव करना तो वैसे भी राइट क्लिक करते हैं हम लोग, लेकिन ब्लैंक रोज रिमूव करना था मुझे, तो यहाँ से जाकर ब्लैंक रोज पूरे हट गए, सारे के सारे जो ब्लैंक रोज थे वो हट गए, राइट। रिमूव ब्लैंक रोज हो गए। चलो, जो रो कंप्लीट एम्प्टी है वही हटेगा। अब थोड़ा सा राइट में आ जाते हैं। जैसे राइट में आ जाते हैं, मैंने आपको कहा था कि यार यहाँ पे कुछ इश्यूज है मेरे साथ। जैसे ये नल नहीं दिखना चाहिए मुझे, नल की जगह मैं कुछ ब्लैंक ऐड करना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ नल है यहाँ पे भी मुझे नल मिल रहा है यार, तो नल नहीं दिखाना है मुझे। तो राइट क्लिक करो। नल की जगह क्या कर सकते हैं आप, कुछ और कर सकते हैं। कैसे? राइट क्लिक, रिप्लेस वैल्यू। रिप्लेस वैल्यू में ऊपर लिख दीजिए नल और नीचे लिख दीजिए रिप्लेस विथ में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ब्लैंक, राइट। नल वैल्यू के साथ ऐसे डील करना है। राइट क्लिक, रिप्लेस वैल्यू। क्या किया मैंने, यहाँ पे देख सकते हैं रिप्लेस वैल्यू में ऊपर क्या लिख दिया मैंने, नल, नीचे क्या लिख दिया, नथिंग। तो वहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा क्योंकि एड्रेस लाइन 2 नहीं है। मैंने एग्जांपल बताया, वैसे आप स्टेट के साथ करो, वैसे आप इसके साथ करो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा टास्क है कि भाई यार मुझे इन दोनों नाम को ज्वाइन करना है। कॉन्टैक्ट, ये जो दिखाई दे रहा ना, लास्ट नेम एंड कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, इन दोनों को मुझे क्या करना है, ज्वाइन करना है। फर्स्ट नेम पहले आना चाहिए और लास्ट नेम बाद में। तो मैंने आपको कॉलम ज्वाइन का ट्रिक बताया। ऐड कॉलम में कस्टम कॉलम एक ऑप्शन है, ऐड कॉलम। कस्टम कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे हम एक नया कॉलम तैयार करेंगे, कॉन्टैक्ट पर्सन। कॉन्टैक्ट पर्सन नाम से एक नया कॉलम तैयार करेंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन नाम देने के बाद इसको मैं इस तरह से देता हूँ और यहाँ पे फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट नेम, कहाँ गया हमारा फर्स्ट नेम, ये रहा। और उसके बाद ज्वाइन करते समय आपको पता है एम्परसन, डबल इन्वर्टेड कोमा, और इसमें स्पेस देना हमें बस। डबल इन्वर्टेड कोमा में कोई साइन जरूरी नहीं है वहाँ पे क्योंकि स्पेस चाहिए, तो इसलिए डबल इन्वर्टेड कोमा में स्पेस और फिर से लास्ट नेम। तो इस फॉर्मूला को देखिए, कोई जल्दबाजी मत करो। कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम पहले ले लो, एम्परसन साइन, एंड साइन दे दो, इन्वर्टेड कोमा में स्पेस दे दो, डबल इन्वर्टेड कोमा में एक स्पेस रखो, फिर एंड साइन दे दो और लास्ट नेम ले लो। और यहाँ पे नो सिंटैक्स एरर डिटेक्टेड, हैज बीन नॉट डिटेक्टेड, तो आगे बढ़ो और ये देख लीजिए। अब आपके पास जो कि कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आ चुका है, तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये वाला कॉलम
अननेसेसरी कॉलम की साइज मत बढ़ाओ। मुझे फर्स्ट नेम की ज़रूरत नहीं है तो मैं राइट क्लिक करूंगा और रिमूव करूंगा। लास्ट नेम की और फर्स्ट नेम दोनों की भी ज़रूरत नहीं है, इंडिविजुअल वाले इनको रिमूव करो। अगेन आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे अननेसेसरी कॉलम और भी नहीं चाहिए इसमें, राइट? डेटा क्लीनिंग स्टेप से ये तो अननेसेसरी डेटा की साइज मत बढ़ाओ। मेरे पास ऑर्डर डेट ऑलरेडी है, राइट? ऑर्डर डेट ऑलरेडी है तो मुझे क्वार्टर आईडी, मंथ आईडी और ईयर आईडी की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? रीजन बिहाइंड इट, अगर मेरे पास ऑलरेडी डेट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट है तो मैं इससे डेट हायरार्की पावर बीआई में ले सकता हूँ। और पावर बीआई में जब डेट हायरार्की आती है तो आपके पास ईयर, क्वार्टर, मंथ एंड डेट सब कुछ मिलता है। तो वही अल्टीमेटली अननेसेसरी ये 3 कॉलम की क्या जरूरत है हमें? तो इन 3 कॉलम को राइट क्लिक करके आप यहाँ से जाकर डिलीट कर दो, रिमूव कर दो, आई मीन टू से रिमूव कॉलम्स। ओके, तो वो भी कॉलम रिमूव करो। जिन कॉलम्स को आपको एनालिसिस में नहीं लेना है, आपको लगता है यार एड्रेस का कोई ज़रूरत ही नहीं है, एड्रेस में हम कुछ नहीं करने वाले, हमें डायरेक्टली स्टेट या सिटी चाहिए एनालिसिस में, तो मैं स्टेट और सिटी को रखूंगा और एड्रेस दोनों भी गायब कर दूंगा। डिपेंड, वो लगता है तो आप रख सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप उसे अननेसेसरी, क्योंकि वो एक्चुअल सोर्स डेटा से आप नहीं रिमूव कर रहे हैं, आप रिमूव कर रहे हैं ये जो बीच में आप स्टेप्स ऐड कर रहे हैं ना पावर क्वेरी के, उसमें रिमूव कर रहे हैं। तो सोर्स डेटा में वैसे ही रहेंगे वो, बस पावर बीआई में हम उसे नहीं ले रहे क्योंकि हमें अननेसेसरी डेटा की साइज नहीं बढ़ानी है और उसके ऊपर एनालिसिस ही नहीं करना है, तो उनको अननेसेसरी रखे क्यों? तो मुझे स्टेट पे करना है तो मैं स्टेट रखूंगा, सिटी पे करना है तो सिटी रखूंगा। एंड स्टेट में भी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिप्लेस वैल्यूज, जो कि आपको पता है यहाँ पे नल की जगह मुझे कुछ नहीं रखना है, या फिर नॉट अवेलेबल, नल की जगह कोई टेक्स्ट आप रखना चाहते हो तो आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं कि नल की जगह नॉट अवेलेबल स्टेट है, नॉट अवेलेबल। ओके, सो NA ऐड कर सकते हैं आप नल की जगह, आपको लगता है ब्लैंक नहीं रखना है, उसकी जगह कुछ ऐड करना है, सो सारे नल की जगह आप यहाँ पे नॉट अवेलेबल, NA स्टेट्स नॉट अवेलेबल करके NA ऐड कर सकते हैं। इवन हियर इन अ पोस्टल कोड, यहाँ पे कहीं पे आपको पोस्टल कोड का भी थोड़ा सा दिक्कत दिखाई दे रहा है जो टेक्स्ट फॉर्म में है, तो उसके साथ कैसे डील करें दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये सब पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का ही है, तो टेक्स्ट कोड जो है इसमें भी नल के साथ आप एक काम कर सकते हैं, उसको नॉट अवेलेबल रख सकते हैं नल की जगह, वो तो करो। लेकिन ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये टेक्स्ट वाला है, टेक्स्ट वाला तो रहना ही नहीं चाहिए, मुझे न्यूमेरिक ही चाहिए पोस्टल कोड। सपोज एग्जाम्पल ले लो, तो न्यूमेरिक तो है नहीं, वो कुछ एरर ही है, मतलब इधर का एड्रेस बचा हुआ था वो इधर आ चुका है, ऐसा है। सो इसके साथ डील करने के लिए एक तो आप ABC इधर क्लिक करो और इसे नंबर, होल नंबर फॉर्मेट डालो। जैसे आप होल नंबर करोगे एरर डिटेक्ट होगा, जैसे एरर होगा इस एरर को रिमूव मत करो, रिप्लेस करो। रिमूव करोगे तो ये एंटायर रो डिलीट हो जाएगा, ये ट्रांजेक्शन ही डिलीट हो जाएगा, हमें ट्रांजेक्शन डिलीट नहीं करना है। सो डू नॉट रिमूव एरर दिस टाइम, रिमूव एरर नहीं करोगे। रिमूव एरर तभी आप करोगे जब एंटायर रो एरर है, जैसे पुराने केस में हमने देखा था, तो एंटायर रो में एरर है तो हम निकाल सकते हैं उसको, राइट? बट यहाँ पे एंटायर रो में एरर नहीं है, यहाँ पे बेसिकली इसी में एरर है, तो उस केस में राइट क्लिक एंड रिप्लेस एरर, दैट्स इट गाइज। रिप्लेस एरर यहाँ पे एक ऑप्शन है, और एरर की जगह आप क्या रखना चाहते हैं, मुझे 0 पुट करना है, तो मैं 0 रख दूंगा। मुझे कुछ NA अवेलेबल रखना है तो NA रख दूंगा। ओके, टेक्स्ट तो नहीं ऐड करना है, चलो ठीक है, मैं NA नहीं 0 कर देता हूँ। एंड इवन नल वैल्यू की जगह भी आप 0 कर सकते हैं, तो राइट क्लिक, रिप्लेस वैल्यूज, नल की जगह भी मैं 0 करूँगा। आई थिंक नल यहाँ पे मुझे स्मॉल में लिखना है, कैपिटल में नहीं, नल कैपिटल में लिखोगे तो आएगा नहीं, स्मॉल में लिखो आ जाएगा। एंड दिस वे यू can clean your data. That's it guys. Finally it's time to load your data back into the Power BI. हमने डेटा को क्लीन कर लिया, इस डेटा पे आगे काम करेंगे, बट ये नया डेटा मैंने इसलिए दिखाया तो कि हम बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन सीखे पावर क्वेरी के अंदर। डेटा क्लीन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है आपको आइडिया आ चुका होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। प्रैक्टिस जरूर करना।